घनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है मेरी फुल राजपूती ज्वेलरी पे। मतलब मेरे पीहर से मुझे क्या मिला था, ससुराल से क्या मिला था, मेरा जितना भी ज्वेलरी जो गहना वगैरह है वो सारा फुल वीडियो आपको मेरे आज इस व्लॉग में मिलेगा, मतलब इस वीडियो में मिलेगा। तो बिना वेट कराएं, क्योंकि मैंने पहले ना रखड़ी शीशफुल गले के सेट वगैरह का तो डाल दिया था, बट और ज्वेलरी का मैंने पिछली बार बनाया नहीं, बट उसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला है। तो अब मैं नेक्स्ट फुल ज्वेलरी का, मेरी राजपूती ज्वेलरी का आप लोगों को वीडियो डाल रही हूँ, मतलब बना रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे डिज़ाइन वगैरह क्या है, कैसे क्या मैंने बनवाई है। वो सारी मेरी सारी राजपूत ज्वेलरी ग्रीन में है। तो बिना वेट करे मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको मेरी फुल राजपूती ज्वेलरी का एक छोटा सा वीडियो दे दिया है, बट अब मैं पूरा आपको मेरा वेयर करके उनका क्या नाम है वगैरह वो सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारे गले से, मतलब गले में क्या क्या दिया है तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ मेरा चिक, कि मैंने गले में चिक सेट बनवाया था, उस टाइम पे बहुत ट्रेडिशनल में था, और मेरी सारी ज्वेलरी ग्रीन में है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन के अंदर, और मेरी है मोर की डिज़ाइन की। उस टाइम मोर की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रही थी, और ये क्या डिज़ाइन है ना, हम कभी आउट नहीं होती है, मतलब ग्रीन वाला हमेशा चलेगा भी और आउट भी नहीं होगा। अब रेड का आ गया, पर उस टाइम पे ग्रीन का था। तो ये ग्रीन का चिक सेट है मोर की डिज़ाइन में, और मेरी एक पोशाक भी बनवाई थी मैंने मोर में, इसलिए तो ये मैं फटाफट से वेयर कर लेती हूँ। तो ये मेरा चिक सेट था जो पीहर की तरफ से मुझे डला था, और ये है मेरा मंगलसूत्र, तो इसको मैंने मोस्टली साल भर तक पहना था, फेरों के अंदर मुझे पहनाया गया था ये। तो इसकी थोड़ी सी पहनते में तो थोड़ा सा डलनेस हो गया, पर देख सकते हो आप बहुत सुंदर। मुझे ना मेरी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ससुराल की तरफ से भी जो डला था वो भी सुंदर है, और जो मेरे पीहर की तरफ से है वो भी। तो ये भी मैं फटाफट से वेयर कर लेती हूँ, और आपको आज मैं फुल ज्वेलरी बताऊँगी नेम विथ नेम के साथ में। तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा लूज़ कर देती हूँ, ठीक है। और अब गले का मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे हमारे पक पकड़ाई होती है ससुराल में जाते ही, तो ससुराल में तो उस तरफ से मेरी ननद की तरफ से मुझे डला था ये वाला गले का सेट, ये था गले का। तो इसको मैं पहले तो नहीं पहना, पर अब मैं इसको पहनना मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो ये गोल शेप में बहुत बड़ा सा है ये भी, तो ये भी कई बार मैंने वेयर किया है। और अब मैं मेरी आड़ वेयर कर लेती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ। ये मेरे ससुराल की तरफ से मुझे डली थी, तो ये है मेरी आड़। और मैंने ना आड़ के लिए कोई डिमांड नहीं की थी, बस एक डिमांड की थी मेरी बाईसा से, जो मेरे ननद बाईसा है बड़े, उनसे, कि है ना आड़ की जो पुआई है ना ये मेरी इसी में करवाना, चाहे छोटी बनाओ चाहे बड़ी बनाओ, बट ऐसी बना यही थी कि इसकी पुआई जो है ना वो इस तरह से ही होनी चाहिए। मतलब जो मोटी सी अलग डिज़ाइन में होती है वो मुझे पसंद नहीं है, चाहे छोटी आड़ बनाओ। तो मेरी आड़ भी बहुत बड़ी है, और इसकी पुआई जैसे मुझे चाहिए थी ना, इसकी पुआई सेम वैसी है। तो मैं इसको भी वेयर कर लेती हूँ एक बार। तो वो आड़ कुछ लंबी थी और नीचे तक लटकती हुई है ना, अच्छी लगती। तो ये मेरी शादी की आड़ है। और अब मैं फटाफट से मेरी ईयरिंग्स वगैरह वेयर कर लेती हूँ। ईयरिंग्स का मेरी ससुराल से डिमांड ये थी कि ईयरिंग्स थोड़े बड़े होने चाहिए, क्योंकि रखड़ी शीशफूल और ये सारी है ना आप लोग बार बार पहनने के काम आते हैं, तो ये जल्दी जल्दी पहनते भी हैं, बार बार पहनने के काम आते हैं, तो ये थोड़े बड़े होने चाहिए। तो मैंने अपने ईयरिंग्स बोल के बहुत बड़े करवाए थे। तो अब तो बहुत जोर आता है पहनने में, बट बहुत बड़े हैं और डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है। मेरी सिस्टर ने ना बहुत यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ कहाँ इंस्टा पे सर्च कर करके मेरी ज्वेलरी बनवाई है। मुझे बनी ना तब तक मुझे नॉलेज भी नहीं था कि क्या क्या है। तो ये है मेरी इयरिंग्स विथ झेले हैं, तो ये झेले भी होते ताकि इयरिंग्स ज़्यादा भारीपन नहीं लगे और सुंदर भी लगे।
तो ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन टिकड़ा है, फिर यहाँ पे मोर है, फिर नीचे झुमकी है, ताकि लंबा और अच्छा सुंदर लगे। तो मैं इसको फटाफट से वेयर कर लेती हूँ। तो मैंने मेरे इयरिंग्स जो है वेयर कर लिए हैं, ये मैं बाद में लगाऊंगी। तो ये है मेरे प्यारे से इयरिंग्स, और बहुत हैवी लगते हैं पहनने के बाद, फुल टच होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद है मेरी प्यारी सी रखड़ी। तो ये है मेरी रखड़ी। इसकी पुआई है ना, मैंने 4 लड़ियों वाली करवाई थी, बट फिर मैंने अब चेंज करा ली है, 3 साल हो गए, तो फिर थोड़ा डिफरेंट पुआई आप चेंज करवाते रहोगे ना रखड़ी की, तो नई लगती रहेगी एकदम। तो मैं इस बार इसका मेरे मंगलसूत्र की भी पुआई चेंज कराने में सोच रही हूँ। और ये है मेरी रखड़ी। मैंने रखड़ी छोटी बनवाई क्योंकि मुझे छोटी सी ही पसंद है, ज़्यादा बड़ी मोटी सी अजीब सी लगती है। तो ये है मेरी रखड़ी जो ग्रीन में है, बिल्कुल सुंदर, बहुत ही प्यारी है। तो मैं इसको बार वेयर करके आपको दिखाती रहती हूँ और सबके नाम भी बता रही हूँ साथ के साथ में। तो ये है मेरी रखड़ी। और अब हम लेंगे हमारा शीश फूल। मेरा शीश फूल बहुत हैवी है, बहुत भारी है, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत काम करवाया मैं। ऐसे देखो, ये 3 तो बड़े टिकड़े हैं और 2 छोटे हैं, और ये सब मोर गर्दन के हैं। तो ये देखो, आप तो उसे दिख रहा होगा अच्छे से। और पूरा यहाँ पे सोने का पूरा वर्क है इसमें पूरा। तो ये बहुत सुंदर, बहुत हैवी है मेरा शीश फूल। हाँ, मेरा बच्चा बीच बीच में बोल रहा है। तो ये है हमारा शीश फूल, होता है जो रखड़ी के पीछे हम लोगों को बांधना होता है। तो ये है हमारी रखड़ी और ये है मेरा शीश फूल। अब इसके बाद होता है, ये होते हैं हमारे झेले, जिनको ना यहाँ मैं अटैच कर देती हूँ एकदम। और उसके बाद मैं दिखा दूँ, मैं पहनूंगी नहीं, आप लोगों को दिखा दूँ। मेरी शादी की है बंगड़ी। ये बंगड़ियों में क्या है ना, आजकल हो गए गोखरू, आजकल सब लोग लड़कियां गोखरू बनवाने लगी है। बट मेरा गांव में ससुराल था, उस वजह से मैंने ये बंगड़ियाँ बनवाई। बंगड़ियाँ पहनने के लिए है ना, यहाँ पे एक पेच आता है, तो इस पेच को खोलो और फिर उसको कोई दूसरा पहनाओ। खुद पहन नहीं पाते हैं क्योंकि ये पेच खो जाने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो उस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ये देखो ऐसे खुल के और यहाँ बीच में लगती है। अभी मुझसे पहनी नहीं जाएगी क्योंकि किसी को मुझे पहनानी पड़ेगी, फिर खोलनी पड़ेगी। तो बंगड़ी में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैं बहुत कम से कम ही पहनती हूँ रब बंगड़ियाँ। तो वैसे मेरे दोनों हाथों का हथफुल तक का गहना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो दोनों बंगड़ियाँ मेरी। तो और अब हम लोग वेयर कर लेते हैं हमारी पूंची। तो ये है मेरी पूंची में मैंने बिल्कुल प्लेन करवाई, यहाँ कोई डिजाइन नहीं रखवाई। क्योंकि मोस्ट ऑफली लोगों से मैंने सुना था कि पोशाक वगैरह या वो कुछ भी वेयर करते ना, वहाँ यहाँ की जो डिज़ाइन है ना, वो पोशाक में अटकती है और वो निकल ही जाती है, ख़राब ही जाती है। तो ज्वेलरी भी ख़राब, हमारी ड्रेस भी ख़राब। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल प्लेन बनवाया है और इसको यहाँ पर ऐसे वेयर करना होता है, आगे, बिल्कुल आगे। और ये आप लगाना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं लगाना चाहो तो नॉर्मल रखना चाहो तो भी आपकी इच्छा है। तो मैंने ये लगवा रखा है। और इस हाथ में, इसमें भी दोनों हाथों का पहन लेती हूँ मैं। तो इसको बोलते हैं पूंची। स्टार्टिंग में ना, जब मेरी ज्वेलरी बनी थी ना, तो मुझे पता भी नहीं था कि इसका नाम पूंची भी है, ये भी ज्वेलरी होती है। क्योंकि मम्मी की ज्वेलरी पे भी हमने कभी गौर किया नहीं और कभी पहना भी नहीं था, तो अब पहन रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी ये ज्वेलरी वगैरह पहनने में, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। तो ये है मेरी पूंछियाँ, जो बिल्कुल दोनों साइड से मैंने प्लेन रखवाई है, कुछ भी नहीं करवाया इस पर। और इसके बाद आता है हमारा घुंघरू वाला, ये है हमारा बाजू। तो ये बाजू पे मोर की एक डिज़ाइन करवाई है मैंने, और ये बिल्कुल प्लेन रखवाया है, साइड से मैंने वर्क नहीं करवाया है, बट अब मैं सोच रही हूँ करवाने का। तो ये पूरा गोल्ड का है, पूरी ज्वेलरी जो मैं दिखा रही हूँ आपको पूरी गोल्ड की, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसा सोचो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखा रही, नहीं, फुल मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है, जो मेरे पीहर की तरफ से मुझे डली है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है मोर की डिज़ाइन का बाजू, जिसको, ये होता है हमारा बाजू, ये होती है हमारी पूंछी, और इसको हम लोगों को वेयर कर जाता है हमारी बाजू के ऊपर। तो इसको कुछ ऐसे करके और वेयर किया जाता है। तो मैं भी आपको वेयर करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे बाजू के ऊपर ही इसको वेयर किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हमारी बाजू। तो ये हो गई है यहाँ पे, ये ऐसे दिखता रहता है। और एक ये है दूसरी साइड का, तो इसको भी मैं ऐसे वेयर करके आपको दिखा। ये हो गया है हमारी दूसरी साइड का बाजू। तो बहुत ही सुंदर लगती है मुझे मेरी वाली ज्वेलरी। आप पूरी ज्वेलरी, राजपूती ज्वेलरी वेयर करो ना, बहुत सुंदर लगती है। और तो देखो इस साइड से भी ये पूरा दिखता रहता है, इधर से दिखता रहता है। तो ये है हमारी बाजू, ये हमारी पूंछी, ये हमारा चिक सेट है, ये मेरा मंगलसूत्र है, और ये है आड़,
और ये रखड़ी बोलते हैं इसको बोलते हैं शिशफूल, और ये कानों की। और सबसे फेवरेट जो चीज़ है मेरी ज्वेलरी के अंदर वो है मेरे हथफूल। तो मैं अभी आपको मेरे हथफूल भी वेयर करके दिखा देती हूँ एक 1 बाय 1। और हथफूल में मैंने क्या ऐड करवाया वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि है ना लेडीज़ें हैं, कभी हाथ मोटे कभी पतले, कभी कुछ होता ही रहता है। तो क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस वगैरह आते हैं, डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो उस वजह से मैंने अपने हथफूलों को है ना उसी टाइम पे बोला था कि मुझे फिक्स नहीं चाहिए, मतलब एडजस्टेबल रिंग चाहिए। तो देखो ये रिंग्स वगैरह जो एडजस्टिंग है, मतलब बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है उस हिसाब से, क्योंकि रिद्धि जब मेरे हुई थी तब मेरी उंगलियाँ मोटी हो गई थी, तब भी मेरे आ गई, और अब छोटी हो गई है तो भी आ गई है। तो ये है मेरे हथफूल, और हथफूल मेरे पूरे 5 उंगलियों के हैं। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग की ये मैंने बड़ी करवाई है, और चिटली की रिंग की मैंने छोटी छोटी करवाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं करवाई, ठीक ठाक करवाई है। और ये है मेरा हथफूल है, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो पर 5 उंगलियों का अगर आप बनवाते हो ना तो काम करने में, या कई बार होता है हमें काम भी करना पड़ता है पहन के, तो थोड़ा एडजस्टिंग नहीं हो पाता। 3 उंगलियों का हो ना तो वो थोड़ा ठीक रहता है। तो ये है मेरा हथफूल, तो मैं इसको भी वेयर करके आपको दिखा देती हूँ। ये इस हाथ का है, तो ये है हमारा प्यारा सा हथफूल। तो ये वेयर कर लिए मैंने मेरे हथफूल, और आप अच्छे से क्लियरिटी से देख सकते हैं। ये है हथफूल, और ये है मेरी रिंग्स वगैरह जो एडजस्टेबल भी हैं, छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। ये पूंछी है, और ये होती है हमारी बाजू। बंगड़ी मैंने वेयर नहीं की है, मैंने आपको दिखा दी है। और क्योंकि आजकल गोखरू होने लगे, अब गोखरू पता नहीं कब बनेंगे, देखते हैं। और मेरी जोधा नथ बोल सकते हैं आपको, नथ जो है वो, तो ये ऐसे आएगी। तो ये है मेरी जोधा नथ। अभी मैंने बाली वाली कुछ वेयर कर नहीं रखी, मैं पहनी नहीं जाएगी। तो ये है मेरी नथ, और ये भी पूरी ग्रीन में है। तो ये है मेरी ज्वेलरी। और एक और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला था चांदी के गले का, तो मैंने भी पापा ने भी बनवाया था अभी। तो ये है वो गले का, और तो ये देख सकते हो आप, बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, और अच्छा भी लगता है, लाइट वेट भी है, छोटा मोटा आप गले में सेट वगैरह के रूप में आप इसको पहन सकते हो। तो ये वो हैं, और इसके साथ में इसके छोटे छोटे ईयरिंग्स भी दिए हुए हैं। तो ये देख सकते हो ईयरिंग्स भी हैं छोटे छोटे। तो ये कभी लाइट वेट में आपको कहीं पहनना हो तो आप इसको पहन सकते हो। मेरी फुल राजपूती ज्वेलरी का वीडियो, तो एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और वीडियो पूरा देखना। तो मैंने अपनी फुल राजपूती ज्वेलरी का ब्लॉग दिया है। एंड एक चीज़ और है, शादी के अंदर ना पैरों में पायल ना करवा के पखूल करवाए थे चांदी के, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आजकल ट्रेंडिंग में है, उस टाइम पे भी मेरी शादी के टाइम पे भी ट्रेंडिंग में थे, अभी भी ट्रेंडिंग में है। तो ये है मेरे पखूल। तो ये पायल के रूप में आएगी, और ये 2 अंगूठियाँ आएंगी आगे बिछुड़ी के रूप में। तो ये होता है एक पगफूल होता है। तो ये है वो मेरा पगफूल, दोनों हैं। तो मैंने इसको शादी के बाद वेयर ही नहीं किया, क्योंकि काम भी नहीं पड़ा और वेयर करने में, और फिर वर्क वगैरह करना पड़ता है तो उसमें बैठता भी नहीं है। तो ये है मेरे पगफूल। तो ये है मेरी हॉल राजपूती ज्वेलरी का ब्लॉग। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसा